Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस एंड स्टेबिलिटी की. So any value of x that gives zero rate of change is called equilibrium solution or equilibrium point. Equilibrium solution satisfies dx upon dt equals to 0. So rx into 1 minus x upon k is equals to 0. There are two possible solutions of this equation. Either x is equals to 0 or x is equals to k. For stable solution, this means that if we start near equilibrium solution, then we are attracted towards it. Now the condition for local stability is f dash x is less than 0. So अब हमारे पास f x क्या है, r x into 1 minus x by k. तो f dash x कितना आ जाएगा, r minus 2r x upon k. अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. So जो f dash 0 है वो कितना हो जाएगा, r, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और f dash k कितना हो जाएगा, माइनस r, जो कि लेस देन 0 है फॉर ऑल पॉजिटिव r. सो जो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन x इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, हमेशा अनस्टेबल, और x इक्वल्स टू k पे स्टेबल. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अभी हम आगे लॉजिस्टिक इक्वेशन देखेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है. ठीक है. Now, note that if x is less than k, then the rate of change of x is always positive, which implies that the population is increasing with time and will approach x is equals to k. Similarly, if x is less than k, then dx upon dt is less than 0. That implies population is always decreasing towards x is equals to k. When the population always approaches the equilibrium population, then we say that equilibrium is globally stable. Conversely, if it is repelled from the equilibrium, then we say it is unstable. So note that for x greater than 0 but less than k, then dx upon dt is greater than 0, and the equilibrium point at x equals to 0 is globally unstable. ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरी पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए. अब हम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि है लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन. ये वाली, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं. ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिराइव द लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन द इनिशियल कंडीशन दिस. इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना. पेपर में ये आता है, आपको बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी है और फिर इस इक्वेशन को डिराइव कर देना है. डेरिवेशन बहुत सिंपल है. जैसे लेक पॉल्यूशन मॉडल इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये वाला इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से. ठीक है. सो अब हम देख लेंगे कैसे कर रहे हैं. सबसे पहले हम बताएंगे अपना कंपार्टमेंटल डायग्राम, बर्थ्स, पॉपुलेशन, डेथ. बर्थ्स में अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बर्थ माइनस रेट ऑफ डेथ. रेट ऑफ बर्थ कैसे देंगे, बीटा एक्सटी से, और रेट ऑफ डेथ अल्फा एक्सटी से. पर कैपिटा डेथ रेट इज गिवन बाय अल्फा प्लस गामा एक्सटी. गामा क्या होता है, पॉजिटिव पर कैपिटा डिपेंडेंस ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन साइज, एंड अल्फा इज पॉजिटिव पर कैपिटा नेचुरल डेथ रेट. अब ये सारी चीज़ें आप जो है पीछे समझ चुके हैं, बस यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से लिखनी है. ठीक है. Also, we assume that the per capita death rate increases as the population size increases. Note that as x tends to 0, per capita death rate tends to alpha, while for increasing population size, per capita death rate increases. So overall death rate is given by, सबको पता है, alpha xt plus gamma x square t. अब हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन देखो. अब हम जो भी डिराइव किया था ना हमने, जैसे अभी हमने पीछे डेरिवेशन सीखा था वैसे ही है. हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे dx अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा, बर्थ्स माइनस डेथ बाय क्राउडिंग. ठीक. तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ सिंपली बीटा माइनस अल्फा एक्स टी. ये हर स्टेप अब आपको ना यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप डिराइव कर रहे हो. ठीक. तो ये आ जाएगा आपके पास आर एक्स टी माइनस गामा एक्स स्क्वायर टी. ठीक है. तो अब आपने यहाँ पे फिर से आपने क्या किया था, तब गामा को हम ले आए थे आर बाय के, क्योंकि अब हमें के चाहिए था अपना कैरिंग कैपेसिटी.
तो मेरी इक्वेशन और सिंपल हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आर एक्स माइनस गामा की जगह मैं क्या डाल दूंगी, आर बाई के एक्स स्क्वायर। टी का मतलब क्या है, एट टाइम टी वी आर सेइंग। तो आर एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई के, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, हम बस यही सारी चीजें करके अपनी इक्वेशन पे आ रहे हैं। नाउ दिस इज द लॉजिस्टिक इक्वेशन ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ मॉडल और द डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ मॉडल। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, तो इसके सोल्यूशन क्या हो जाएंगे। सोल्यूशन के लिए हम जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास इक्वेशन है, ये मेरे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस के बाय एक्स, सॉरी एक्स बाय के इक्वल्स टू आर डी टी। अब हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं, के माइनस एक्स अपॉन के इक्वल्स टू आर डी टी। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको क्या कह सकती हूँ, के ऊपर चला जाएगा तो के डी एक्स अपॉन के एक्स माइनस के हो जाएगा आर डी टी। इंटीग्रेट करोगे ये वाला तो सिंपली क्या हो जाएगा, आर टी। तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये मेरे पास सिंपली हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये मेरे पास सिंपली क्या आ गया, आर टी प्लस सी। जो मेन काम है वो है राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रेशन के डी एक्स अपॉन के एक्स माइनस के। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस लगाए, मेरे पास आंसर आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन के माइनस एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे के माइनस एक्स है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास सिंपली आ गया लॉग एक्स माइनस लॉग के माइनस एक्स, और यहाँ से ये क्या था, आर टी प्लस सी, तो ये इक्वल्स टू आर टी प्लस सी हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी से एक्स अपॉन के माइनस एक्स हो गया, लॉग उधर चला जाएगा, ई टू द पावर आर टी प्लस सी हो गया, जिसको हम बेटर वे में ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर आर टी इंटू सी वन। सी वन क्या होगा, ई टू द पावर सी। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर आर टी इंटू के माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा बेटर वे आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर आर टी इंटू के माइनस एक्स। इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी इनिशियल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एक्स जीरो इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। ठीक है, अब हम इनिशियल कंडीशन लगा रहे हैं जो कि है एक्स जीरो इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट लेनी है एट टी इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास सिंपली इक्वेशन बन जाएगी, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर आर जीरो इंटू के माइनस एक्स नॉट। मेरे पास इक्वेशन ये थी ना, अब मैंने एक्स टी की जगह क्या डाल दिया, टी की जगह 0 डाला, और एक्स की जगह मैंने क्या डाल दिया, एक्स नॉट। तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सी वन एक्स नॉट अपॉन के माइनस एक्स नॉट। यहाँ से सी वन की वैल्यू आप लिख सकते हो, के ये आ गई। अब आप जो है इस इक्वेशन, आपके पास ओरिजिनली इक्वेशन ये वाली थी, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अपॉन के माइनस एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी के माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स नॉट ई टू द पावर आर टी इंटू के अपॉन के माइनस एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी एक्स अपॉन के माइनस एक्स नॉट। क्योंकि अंदर माइनस था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये आ जाएगा मेरे पास। अब हम ऐसा करते हैं,
भेज देते हैं, क्योंकि इस साइड भी मेरे पास x है और ये भी मेरे पास x है। तो हम ऐसा करते हैं, x ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x नॉट ई टू द पावर आर टी अपॉन एक्स, आर टी एक्स अपॉन के माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट ई टू द पावर आर टी के अपॉन के माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स नॉट ई टू द पावर आर टी अपॉन के माइनस एक्स नॉट। यहाँ से ये सेम ही रहेगा, ई टू द पावर आर टी के अपॉन के माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप देखो ई टू द पावर आर टी भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब उससे क्या होगा अभी आपको पता चलेगा, जब हम लेंगे ई टू द पावर आर टी हमने कॉमन लिया तो ये आ गया ई टू द पावर माइनस आर टी प्लस एक्स नॉट अपॉन के माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट ई टू द पावर आर टी के अपॉन के माइनस एक्स नॉट। अब देखो ई टू द पावर आर टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, कैंसिल कर देंगे तो ये और ये हट गया, टर्म्स कम हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ अब हमारे पास बचा x इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी प्लस 1 अपॉन के अपॉन एक्स नॉट माइनस 1। ठीक है, कि एक्स नॉट भी मैंने कॉमन ले लिया, एक्स नॉट भी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स नॉट कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी एक्स नॉट कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी प्लस 1 अपॉन के अपॉन एक्स नॉट माइनस 1, और ये आ जाएगा यहाँ से के अपॉन एक्स नॉट माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, अब हम मान लेंगे, देखो ये वाली पूरी टर्म ना थोड़ी सी अलग सी लग रही है, तो मैं मान लेती हूँ टेक एक्स अपॉन के अपॉन एक्स नॉट इक्वल्स टू एम, या अच्छा दोनों तरफ ही क्योंकि सेम चीज है तो हम -1 भी कर देते हैं। टेक दिस थिंग इक्वल्स टू एम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स ई टू द पावर माइनस आर टी प्लस 1 अपॉन एम इक्वल्स टू के अपॉन एम। ठीक, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन एम इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस आर टी प्लस 1 बाय एम इक्वल्स टू के अपॉन 1 प्लस एम ई टू द पावर माइनस आर टी। अब हमने इस चीज को सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है ये आंसर, के अपॉन 1 प्लस एम ई टू द पावर माइनस आर टी। यहाँ पे जो है मैंने आपके साथ पूरा सोल्यूशन डिस्कस किया है। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या मेंशन करेंगे, लास्ट में मेंशन करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, एंड द इक्विलिब्रियम सोल्यूशन इज स्टेबल, x इक्वल्स टू 0 पे स्टेबल होगा, एंड f डैश x इज लेस देन 0 एंड अनस्टेबल अदरवाइज। तो दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, 0 और x, 0 और k। अब आपके पास fx क्या है, rx इंटू 1 माइनस एक्स बाई के, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव करो, r माइनस 2rx अपॉन के हो गया, f डैश 0 कितना हो गया, r पॉजिटिव, और f डैश के कितना हो गया, r माइनस 2r दैट इज माइनस r, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन है x इक्वल्स टू 0 पे हमेशा अनस्टेबल होगा और x इक्वल्स टू k पे स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, लेस देन होगा 0। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।